मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न जी भर के देखा, न कुछ बात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू। और आ ही गए हैं तो मैं चाहूंगा ये हमारे तोखन साहू जी ना रामायण के भी बड़े प्रेमी हैं। मानस की बहुत सारी चौपाइयां उनको ऐसे ही कंठस्थ है। बिलासपुर में जब बोल रहे थे तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि आहा क्या रामायण की चौपाइयां याद है। तो राम कथा में पधारे हैं तो मैं चाहूंगा कि जरा 2 शब्द आप उद्बोधन दे दें, उसके बाद फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। आइए जोरदार ताली बजा करके पूज्य बापू जी का सब लोग सम्मान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम कथा के इस आयोजन में हम सबके बीच में विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, देश विदेश में जो राम के कथा को पहुंचाने वाले परम पूज्य बापूजी हम सबके बीच में विराजमान है। मैं बहुत श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ परम पूज्य बापूजी के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश भैया, मंच के संचालक आदरणीय नितेश जी, मंच पर उपस्थित संतोष साहू जी, श्री अशोक साहू जी, श्री सुशील यादव जी हमारे मंडल अध्यक्ष, भाई दिनेश साहू जी, और इतनी बड़ी संख्या में हमारी भक्ति में, वात्सल्य में, ममता में हमारी माताएं बहनें, कथा के रस रसिक श्रोता समाज, आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप सबकी ओर से परम पूज्य बापू जी का आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से परम पूज्य बापू जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोरवी में आपका आगमन हुआ, आपका पदार्पण हुआ। लोरवी के इस पुण्य धरा में छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है और छत्तीसगढ़ में आपका आगमन हुआ, आपने समय दिया। इसके लिए मैं बापूजी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने समय दिया। देखिए, संतों का आना, संतों का मिलना, संतों का पदार्पण होना, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बातें लिखते हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, और प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना ईश्वर की कृपा के संतों का दर्शन नहीं मिलता। विभीषण जी कहते हैं यह तामसी शरीर है, इस तामसी शरीर में कुछ बनता ही नहीं है, हवन कीर्तन भजन पूजन। लेकिन हे हनुमान जी, आप जैसे संत का दर्शन प्राप्त हुआ है तो यह तो हरि की कृपा है, ईश्वर की इच्छा से ही संतों का दर्शन प्राप्त होता है। जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस वट दिन्हा। परम पूज्य बापू जी तो अपने से कृपा करके हम सब के बीच में आप दर्शन दिए हैं। आपके श्रीमुख से, आपके ओजस्वी और तेजस्वी वाणी से हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और बापू जी, लोरवी में जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं अंतर मन से मेरे मन में प्रसन्नता झलकती है, क्योंकि पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक पहुंचाने वाले यदि कोई हैं तो ये आपके सम्मुख जितने लोग बैठे, इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद है। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, राजनीति से मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं था। पहले बार मेरे गांव के लोगों ने मुझे पंच बनाया, तब से यात्रा लगातार चलती रही और इन आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा।
और मैं सभी चुनाव लड़ा, सभी चुनाव जितने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये सब आप सबकी कृपा, आप सबके आशीर्वाद से। इसलिए मेरे मन में रहता है कि संतों का पदार्पण हो, संतों के श्रीमुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो, और आप जैसे महान संत का आगमन लोरवी की इस पावन धरा में हुआ है, इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता और आगे बढ़ गई है। लोरवी में पूज्य बाबू जी की कथा हो रही है। मुझे बिलासपुर के लोग भी पूछते हैं कि बाबू जी की कथा लोरवी में आयोजन हो रहा है। मेरी पहचान तो लोरवी से होती है कि मैं लोरवी का बेटा हूँ, लोरवी का कार्यकर्ता हूँ, लोरवी मेरी जन्म और कर्मभूमि दोनों हैं। इसलिए मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, कथा को सुन करके अपने जीवन पर उतारना। हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ, मनुष्य के रूप में हुआ, ये ईश्वर की कृपा है। परंतु इस धरती पर कैसे रहना है, इस धरती पर कैसे चलना है, हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, समाज में किस तरह से रहना है, परिवार में हमें किस तरह से रहना है, इन सारी बातों की शिक्षा यदि कहीं से लेनी है तो वो है हमारे श्री रामचरितमानस की कथा है। श्री रामचरितमानस की कथा हम सबको जीवन जीने की कला सिखाती है। और भगवान राम हमारे आदर्श क्यों हैं? ये आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापित किए हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे बेटे का नाम राम हो। रावण तो कोई नहीं रखता, किसी माँ ने अपने बेटे का रावण नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि राम अच्छाई के प्रतीक है, रावण बुराई के प्रतीक है। बेटा हो तो किसके तरह? राम के तरह। मित्र हो तो राम के तरह, यदि राजा हो तो राम के तरह। रावण से किसी ने जाकर के पूछा कि भैया शत्रु हो तो कैसा? तो रावण ने कहा कि शत्रु हो तो भी राम की तरह हो। भले मारे तो मारे, लेकिन सारा परिवार को तार दिए। ऐसे राम की कथा को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इसलिए आइए, मैं नितेश जी से निवेदन कर रहा था कि हम इस क्षण का आनंद ले, बड़े सौभाग्य से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कथा में हमको व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। मैं ऐसा निवेदन कर रहा था, लेकिन नितेश जी बोले कि नहीं भैया, थोड़ा सा बोलना ही पड़ेगा। कथा सुनने से मिलता क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुने ते तरही बहुत सिंधु मिला जल जान। यदि इस भाव सागर से पार उतरना है तो हम सबको इस कथा को अपने जीवन पर उतारना होगा। इसलिए हम सब लोग इस कथा का आनंद लें। और एक चीज़ मैं और मनन करता हूँ बापूजी, इस कथा का 40 साल पहले जब आयोजन हुआ तो इस समिति के जो अध्यक्ष बने श्री राधे श्याम अग्रवाल जी। देखिए, नाम ऐसा, भगवान ने ऐसे व्यक्ति का चयन किया, उसका नाम श्री राधे श्याम अग्रवाल जी। अब 40 साल बाद हमारी कथा जब पहुंच रही है तो इस कथा का जो हमारे समिति के कोषाध्यक्ष है जय जय राम राजपूत जी, हमारे भैया बड़े ही रामायणिक हैं। श्री अशोक साहू जी, शैलेंद्र जायसवाल जी, संतोष साहू जी, श्री राकेश दुबे जी, श्री राकेश जायसवाल जी, श्री रामचरित राकेश कर उसका भी नाम आता है। सब इसके सेवक हैं। बंसीलाल साहू जी हमारे यजमान हैं, आदरणीय जनक भैया हमारे, तो सबका नाम श्री रामचरितमानस से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं समिति के भाइयों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, तन मन धन लगा करके आप कथा का आयोजन करते हैं। और महाराज जी, इनकी तैयारियां 12 महीना चलती रहती है। ये लगातार संपर्क करते हैं, मुझे बोलते रहते हैं कि भैया बापू जी से संपर्क करिए, समय लीजिए। और आपकी तो बड़ी कृपा करके आपने समय दिया। इसके लिए मैं समिति की भाइयों की ओर से और लोरमी की जनता की ओर से, हमारी माताओं बहनों की ओर से एक बार पुनः आपके श्री चरणों में अभिनंदन करता हूं। विश्वास दुबे जी हमारे इस वार्ड के पार्षद हैं, ये भी बड़े रामायणिक हैं। इसलिए महाराज जी, मैं समिति की ओर से आपके श्री चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारी भक्ति में, वात्सल में, ममता में माताएं बहनें, आप सबको नमन प्रणाम। जितने भी श्रद्धालु हैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात यही मैं पूरा करना चाहूँगा। और समिति वाले भाई जो आदेश निर्देश करेंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसकी दिव्यता और भक्ता और आगे बढ़े, इसके लिए आप जो आदेश करेंगे सब शिरोधार्य है। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की।